एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है एनिमेट सीसी, जिस पे हम एनिमेशन को सीखेंगे कि कैसे हम एनिमेशन करते हैं और कैसे कैरेक्टर को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, ये रहा एनिमेट सीसी। सबसे पहली चीज़ जो होती है एनिमेट सीसी में, फाइल के ऑप्शन में जाके हम सबसे पहले यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। आप डायरेक्ट Ctrl+N प्रेस करके भी न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, या फाइल में जाके भी आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके Ctrl+N या न्यू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। हम क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट का पेज खुल के आएगा। सबसे पहली चीज़ जो इसमें होती है वो होती है कैरेक्टर एनिमेशन, जो कि हम सीखने वाले हैं। कैरेक्टर एनिमेशन में सबसे पहला जो इसमें हमें डिस्प्ले दिख रहा है, जो क्वालिटी दिख रही है, जिसमें हमारा एनिमेशन की वीडियो निकल के आने वाली है, वो है 9020x180 यानी फुल HD। जैसे हम YouTube पे वीडियो देखते हैं तो उनमें काफ़ी सारे कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आपको मिलता है फुल HD, HD, स्टैंडर्ड, ठीक है, और 4K। तो हमें यहाँ पे 4 तरीके के वीडियो क्वालिटीज़ के बारे में देखने को मिलेगा जिसमें हम वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहला जो हमें देखने को मिल रहा है वो है फुल HD, देन उसके बाद 4K क्वालिटी। 4K क्वालिटी में आपकी जो वीडियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी में दिखती है, जिसमें पिक्सल्स बिल्कुल नहीं फटते। तो जो भी हम एनिमेशन बनाते हैं या तो फुल HD में बनाते हैं या तो 4K में बनाते हैं। आजकल तो मोस्टली 4K में ही बनता है। इसका जो पिक्सल साइज होता है वो होता है 3840x2160। उसके बाद हमारे सामने जो क्वालिटी दिख रही है वो HD क्वालिटी। HD क्वालिटी का रेशियो आपके सामने दिख रहा है 1280x720। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी बिल्कुल ही लो क्वालिटी है इस सॉफ्टवेयर की, जिसका जो रेशियो है पिक्सल का वो है 640x480। अब इसमें से आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी भी वीडियो क्वालिटी को चूज करके आप एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फुल HD यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं या कोई भी 4K भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे आपके लिए कस्टम साइज का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से विड्थ और हाइट वीडियो की अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे अगर स्क्वायर में वीडियो लेनी है तो 1080 में यहाँ पे डाल सकता हूँ दोनों। उसके बाद क्रिएट करूँगा तो वो अलग के परफॉर्मा क्रिएट होके आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ये पिक्सल का यूनिट है, अगर आप चाहें तो यहाँ से यूनिट ये पिक्सल ही रहता है। उसके बाद आते हैं फ्रेम रेट। फ्रेम रेट में 2 तरीके के फ्रेम रेट होते हैं। एक तो 30 फ्रेम रेट डिफॉल्ट होता है सॉफ्टवेयर का, हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको लेके चलते हैं। फ्रेम रेट का मतलब ये होता है कि यानी 1 सेकेंड में कितने फ्रेम होने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से उसमें चीज़ें करते हैं। जैसे हम 1 सेकेंड में मैक्सिमम 30 फ्रेम्स यहाँ पे यूज होते हैं, उससे हम कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24 फ्रेम पे हम काम करेंगे। नीचे आता है प्लेटफॉर्म टाइप। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा हमें एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 सेलेक्ट करके रखना है। दूसरा ऑप्शन होता है HTML कैनवस। HTML जो होता है ये वेबसाइट वगैरह के लिए जब हम कोडिंग वगैरह लिखते हैं या उसके लिए कुछ डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए होता है। हमारे एनिमेशन के लिए एक्शन स्क्रिप्ट ही यहाँ पे सेलेक्ट रखना है, यही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होता है। एक्शन स्क्रिप्ट चूज करने के बाद हम नेक्स्ट जो क्लिक करते हैं क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज निकल के आता है। हमारे सामने एक ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो देखेंगे टूल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनका हमारे एनिमेशन में यूज होने वाला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन टूल की। ठीक है, लाइन टूल का शॉर्टकट की होता है N। ठीक है, आप यहाँ से या तो सेलेक्ट करके लाइन टूल ले सकते हैं या तो अपने कीबोर्ड में आप N प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। आप अपने कीबोर्ड में N प्रेस करेंगे तो भी लाइन टूल आ जाएगा। लाइन टूल से ही आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से ही कि हम इससे लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब लाइन से हम अलग अलग इसमें आर्ट बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्रेस करते हैं। एनिमेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस टूल का है वो है लाइन टूल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। कोई भी आपको मॉडल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो मोस्टली उसमें हम लाइन टूल यूज करते ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन टूल के बारे में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। सपोज दैट मैंने लाइन टूल चूज कर लिया है। अब देखते हैं, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ सिंपल सी। ठीक है, मैंने ये लाइन खींच दी आपके सामने, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी आपके सामने। अब इसका जो कलर आ रहा है ब्लैक आ रहा है,
ठीक है। इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, ठीक है। यहाँ से अगर हम दूसरा कोई सा भी कलर ले सकते हैं। हमारे सामने मल्टीपल बॉक्सेस हैं, किसी भी बॉक्स पे जाके क्लिक करेंगे वो कलर आ जाएगा लाइन में। देखो ये आपके सामने कलर सारे लाइन के। अगर मैंने दूसरा कलर ले लिया, दूसरा भी आएगा। रेड कलर ले लिया, रेड कलर की लाइन आ गई आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट इसके नीचे जो ऑप्शन है वो स्ट्रोक साइज का ऑप्शन आता है। जैसे लाइन आपको पतली दिख रही है तो इसको अगर हमें मोटी लाइन करनी है तो हम यहाँ से स्ट्रोक साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 पे है, अगर हम इसको 5 करते हैं देन हमारी लाइन जो होगी मोटी आएगी। और मोटी करनी है हम यहाँ पे 10 कर देंगे, अमाउंट को बढ़ा देंगे, अब ये मोटी लाइन आ रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज होती है इसमें हम साइज, जो लाइन का साइज जो है मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं। मिनिमम साइज जो होता है 0.1 होता है। 1 मिनट, ये पूरे डिस्प्ले पे हम देखते हैं। सबसे जो मिनिमम लाइन का स्ट्रोक साइज होता है वो होता है 0.1 और मैक्सिमम साइज जो होता है वो होता है 200, ठीक है। आपके सामने ये दोनों लाइन है, इससे आप पतली लाइन नहीं खींच सकते, इससे मोटी लाइन नहीं खींच सकते। ये आपके सामने मैक्सिमम है और मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइन की स्टाइल के बारे में कि लाइन के क्या क्या स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये स्टाइल है, स्टाइल में आपके सामने ये एक सॉलिड है जो ऑलरेडी चूज है, जिसपे हम ये लाइन देख रहे थे। साइज को कम कर देते हैं, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन का स्टाइल है वो है डैश डे। डैश, जैसे हम डैश डैश देते हैं ना, जो कुछ भी लिखते हैं डैश देते हैं ऐसे, तो ये लाइन का स्टाइल है डैश डॉट। अगर हम इसको चूज करेंगे तो जब हम लाइन खींचेंगे वो डैश डैश पीछे पीछे छूट के आएंगे। क्योंकि हमने लाइन का स्ट्रोक बढ़ा रखा है इसलिए दिख नहीं रही है। अगर हम मिनिमम साइज पे रखेंगे तो आपको दिखेगा, ये दिख रहा है डैश 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 चीज़ों में आ रहा है। तो ये ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे लाइंस का स्टाइल क्या क्या होता है। यहाँ पे आपको डैश लाइन हम देख चुके हैं, यहाँ पे ये डैश लाइन है। जैसे डैश लाइन की अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट इसमें होती है वो होती है आपकी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन जैसे डॉट 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 दिखेगा। अगर डॉटेड लाइन यूज करनी है, जैसे हम डॉट एक यूज करते हैं, ये पूरी लाइन खींचती है, ये एक डॉटेड लाइन का स्टाइल है, ठीक है। इसके स्ट्रोक को बढ़ाओगे तो ये वैसे ही दिखेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो है रैग्ड लाइन। जैसे हम लाइन ऐसे नॉर्मली खींचते हैं रैग्ड लाइन, इसको देख लेते हैं। ये स्टाइल आपका ये रैग्ड लाइन हो गई। नॉर्मली तो इसका यूज रहता नहीं है, वैसे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टीपल्ड लाइन। स्टीपल्ड लाइन जैसे मान लो कि ये दिख रही है आपको, स्टीपल्ड लाइन यहाँ से सिलेक्ट करके देख लेते हैं। दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम रफली किसी चीज़ को डॉट 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 करके पेंट कर देते हैं, उस टाइप की होती है ये चीज़ें। जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, अगर उसका बॉर्डर लाइन डिज़ाइन करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बची है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हैश लाइन है। हैश लाइन का ये ऐसे होता है, जैसे हम सिंगल लाइन ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं सिंपल। अगर हमने सिंपल लाइन ले रखी है, जैसे सपोज दैट ये वाली लाइन ले रखी है, ऐसे ऐसे लाइन हम खींचते हैं सिंपली, तो ये उसकी पूरी लाइन ही है, ये उसके स्टाइल में पूरी लाइन है। इसको हम ऐसे ऑलरेडी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टाइल के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद आते हैं इसके विड्थ के स्टाइल। जैसे लाइन का विड्थ होता है वो क्या स्टाइल रहने वाला है। जैसे नॉर्मल तो पहला होता है हम यूनिफॉर्म, ये जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे थे लाइन की विड्थ के बारे में, जो सबसे पहली विड्थ की स्टाइल होती है उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल 1। अगर हम प्रोफाइल 1 चूज करते हैं तो लाइन कुछ ऐसी हमारी दिखती है। हम इसको थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा लेंगे तभी ज़्यादा सही दिखेगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा सही। ये हमारा स्टाइल है प्रोफाइल 1 का, ठीक है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टाइल है वो देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफाइल 2। प्रोफाइल 2 में कुछ ऐसी लाइन दिखती है, हल्का जैसे स्टार्ट होती है, वहाँ से नैरो होती है, फिर वाइड होती है, फिर बीच में नैरो होगी, फिर उसके बाद
फिर से वाइड होगी, फिर जाके लास्ट में नैरो हो जाएगी। तो ये प्रोफाइल 2 है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफाइल 3। प्रोफाइल 3 में दोनों साइड नुकीले होते हैं, लाइन के बीच में विड्थ ज़्यादा होती है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है वो है प्रोफाइल 4। इसमें एक तरफ से विड्थ होती है, एक तरफ से नैरो होती है। एक तरफ से आपकी जो लाइन की विड्थ है वो ज़्यादा होगी, एक तरफ से बिल्कुल कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है प्रोफाइल 4। प्रोफाइल 4 हमने देख लिया। प्रोफाइल 5, प्रोफाइल 5 में ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से हल्की नैरो स्टार्ट होती है, धीरे 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 विड्थ बढ़ती जाएगी, फिर लास्ट में जाके कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आती है प्रोफाइल 6। प्रोफाइल 6 में क्या होता है कि ये जो लाइन होती है ये भी सेम चीज़ है। इसमें क्या होगा कि अपर की तरफ, लाइन के अपर साइड आपको विड्थ ज़्यादा दिखेगी, नीचे से बिल्कुल सेम रेशियो रहेगा, नीचे में कोई विड्थ नहीं बढ़ेगी, अपर साइड में आपको ज़्यादा दिखेगी। ये हो गई हमारे लाइन के स्टाइल के बारे में, विड्थ के स्टाइल के बारे में। अब हम देखते हैं लाइन की एक और चीज़ जो है। सबसे पहले लाइन की चीज़ जो है, हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब इस लाइन को जैसे ट्रांसपेरेंट करना है तो हम यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक अल्फा। अगर हम इसको कम कर देते हैं तो लाइन हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अगर हमने स्ट्रोक को कम करके लाइन खींचा तो देखो ऐसी आ रही है लाइन। इसी लाइन का स्ट्रोक हम बढ़ा के देख लेते हैं। लाइन को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे जाके हमने 100% कर दिया, इसको बढ़ा के हमने यहाँ पे 100% कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, आपके सामने एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से स्ट्रोक अल्फा है। इससे हम इसको कम ज़्यादा करके किसी भी चीज़ को, ट्रांसपेरेंट लाइन को या फिर हम उसके मेन किसी भी लाइन को हम तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या उसके नॉर्मल साइज में रख सकते हैं, या उसके हम जो नॉर्मल उसका कलर बैलेंस है उस पर रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन के बारे में कि हम उस लाइन में कैसे चीज़ें स्ट्रोक बदल सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो लाइन होती है उसको कर्व कैसे हम कर सकते हैं। हमने तो बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी, अगर हम इसे कर्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। कर्व करने के लिए लाइन को, या तो हमने लाइन टूल सेलेक्ट किए रहते हुए ही हमें कंट्रोल प्रेस करना होता है। कंट्रोल प्रेस करते ही हमारे सामने ऐसा टूल आ जाएगा, हम इसको पकड़ के लाइन को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये कर्व होती चली जाएगी, नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ कर्व होती चली जाएगी। ये हमारा स्टाइल है। अगर एक तरफ को पकड़ के हम खींचेंगे तो ये स्टाइल ऐसा हो सकता है। आप जहाँ मर्जी लाइन को खींचेंगे उसके हिसाब से स्टाइल बनता चला जाएगा, ठीक है। हमने कंट्रोल फिर से छोड़ देंगे, फिर से लाइन टूल आ जाएगा। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेंगे, यहाँ से, या तो यहाँ से जाके ले लें या तो वी। सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है वी। सिलेक्शन टूल मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ये टूल यूज होता है। जैसे मैंने लाइन टूल से एक लाइन बनाई, अब इसको मुझे अगर लाइन को सेलेक्ट करना है तो मैं यूज करूँगा सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल सबसे पहला टूल होता है जिसका शॉर्टकट की होता है वी। अब सिलेक्शन टूल शॉर्टकट वी से हम भी ले सकते हैं, या यहाँ पे एरो ले जाके हम यहाँ से आपके अपने मूव टूल से यहाँ से भी ले सकते हो आप। अब हम इस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, तो लाइन को सेलेक्ट कर लिया तो मैं इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ। लाइन हमारी सिलेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रोक में जाऊँगा, कोई सा भी कलर मैं चेंज करूँगा, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा तो कलर चेंज करने का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब ये लाइन के कर्व के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मल सी लाइन है, अगर उसको कर्व देना है तो सिलेक्शन टूल से भी हम दे सकते हैं। सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लाइन को नॉर्मली हमें सेलेक्ट नहीं करना, लाइन के ऊपर जाते ही ये कर्व जैसा आपके एरो में दिख जाएगा। तो जैसे ये कर्व बना हुआ है, आप इस लाइन को पकड़ के हल्का ऊपर नीचे मूव करोगे, लाइन कर्व हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि लाइन के किसी एक पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है, तो बाहर से आपको ऐसे होल्ड करके एरो को ड्रैग करके सेलेक्ट करना होगा। अब इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया, इतने पार्ट को सेलेक्ट करके अगर मैं चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ यहाँ से। अब ये अलग कर दिया मैंने, ये अलग है। अब जैसे इसको मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं यहाँ से नॉर्मल बिना सेलेक्ट किए इस लाइन को यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से ले जाके इसके यहाँ पे टच करते ही ये ज्वाइंट हो जाता है। लाइन आपको टच करते ही ज्वाइंट हो गई। अब यहाँ से इसको कर्व करके आपको जो भी जैसा कुछ डिजाइन बनाना हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी लाइन के बारे में हो गया
कि लाइन को हम सिलेक्शन टूल से भी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक जो मैंने बताया आपको कि नॉर्मल लाइन टूल सेलेक्ट रहते हुए हम इसको कैसे कर्व कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कंट्रोल के साथ होल्ड करके। जैसे ही हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे ये अपने आप सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं, लाइन को कर्व कर सकते हैं। लाइन को जो मर्जी हम यहाँ से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी हम उसको कर्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर हमें बिल्कुल जैसे हम ये लाइन खींच रहे हैं, अगर हमारा हाथ ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अब हमें अगर बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी हो, चाहे हमारा हाथ टेढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। उसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट। शिफ्ट को होल्ड करके जब हम लाइन खींचेंगे तो मेरा हाथ ऊपर नीचे भी ले जाऊंगा मैं, देखो तो भी लाइन सीधी जा रही है। हाथ ऊपर नीचे में करूंगा तो भी लाइन सीधी जा रही है बिल्कुल ही, ठीक है। शिफ्ट के साथ कहीं भी खींचोगे लाइन, अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो बिल्कुल सीधी ऊपर लाइन जा रही है, अगर मैं सामने की तरफ खींचूंगा तो बिल्कुल सीधी लाइन सामने खींच रही है, ठीक है। तो ये शिफ्ट के साथ होल्ड करके जब भी हम लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। तो ये इसका एक शॉर्टकट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हम देखेंगे वो देखेंगे, हमारा सिलेक्शन टूल हो गया। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल टूल, जिसे हम शेप टूल भी कहते हैं, जिसे हम शेप क्रिएट करते हैं डायरेक्ट। रेक्टेंगल टूल का जो शॉर्टकट होता है वो होता है R। अब हम इसको दो तरीके से चूज कर सकते हैं, दो तरीके से इस टूल को ले सकते हैं यूज करने के लिए। या तो हम ये टूल बार में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या तो हम अपने कीबोर्ड में R प्रेस करके यूज कर सकते हैं। R प्रेस करके मैंने ये सिलेक्शन टूल ले लिया, रेक्टेंगल टूल ले लिया। अब इसको देखो, आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे पकड़ के ड्रैग कराना है। ये जैसे भी जहाँ भी आप हाथ लेके जाओगे ये ड्रैग होता चला जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से ये शेप बन जाएगी। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ये अंदर का फिल, जिसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो कोई सा भी। एक होती है इसमें आउटलाइन, ये होती है बाहर की आउटलाइन। अब जैसे मैंने ये वाली आउटलाइन, अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक आउटलाइन सिलेक्ट होगी। इसमें टोटल 4 आउटलाइन आपको देखने को मिलेगी, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो मैंने अगर राइट साइड पे क्लिक करा तो एक लाइन सेलेक्ट होगी। अब इसका मैं चाहूँ तो सेपरेटली कलर चेंज कर सकता हूँ, जिस भी कलर का करूँगा ये सिंगल लाइन चेंज हो जाएगी। अगर मैं मल्टीपल क्लिक करूँगा तो ये सारी लाइनें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। मल्टीपल क्लिक करते ही सारी लाइनें एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब मैं चाहूँगा तो एक साथ सबके कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो अंदर का है जिसको हम फील बोलते हैं, आप इसका अल्फा स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हो। जैसे फील अल्फा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको अमाउंट 100% है, यानी 100% आपको कलर दिख रहा है। ये जैसे कम करोगे ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, कलर हल्का होता चला जाएगा। जो ये अंदर का कलर है बिल्कुल हल्का होता चला जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने 57 पे करा तो ये बिल्कुल हल्का हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके पूरे अमाउंट बढ़ा दिया तो ये 100% फील है, ये 100% कलर है, ठीक है। ऐसे ही सेम लाइन का भी होता है। आप लाइन को सेलेक्ट करके एक साथ इसमें स्ट्रोक का साइज चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया तो ये ऐसा दिख रहा है, जैसे कम करना हो कम कर दिया मैंने। आप यहाँ से स्ट्रोक हटा भी सकते हो, यहाँ से अगर यहाँ पे ऑप्शन आता, अगर मैंने इस पर नन कर दिया स्ट्रोक हमारा गायब हो जाएगा। हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ हम बॉक्स यूज़ करेंगे, हमें अगर बॉक्स की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऐसे ही सेम चीज़ अगर हमें फील की ज़रूरत नहीं है तो फील को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से नन कर देंगे, हमें अंदर का फील डिलीट हो जाएगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आउटलाइन को यूज़ करना चाहते तो आउटलाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, जैसे हम लाइन पे जाएंगे, अगर इसको कर्व करना है या कुछ करना है तो हम लाइन को पकड़ के हल्का सा ऊपर नीचे कहीं भी करेंगे तो ये उसके शेप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे ये राइट लेफ्ट की लाइन है, इसको भी सेम एज आप पकड़ के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ करोगे तो ये कर्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम बॉक्स को भी एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम जैसे आउटलाइन को एडिट कर रहे हैं वैसे ही हम सेम फील को भी ऐड कर सकते हैं, फील को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आउटलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, यहाँ से नन कर दिया, आउटलाइन हमारी खत्म हो गई। अब मैं ये फील बचा इसके सामने, यहाँ से मैंने एजेस पकड़े इसके अंदर की तरफ कर दिए, ये देखो नया शेप बन गया, ठीक है। ऐसी आप चीज़ें बना सकते हो। यहाँ पे ऊपर से इसको शेप आपको कम करनी है, यहाँ से नीचे से अगर ऊपर की तरफ करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। साइड लेफ्ट से आपको अगर इसको कर्व करना है तो लेफ्ट से आप कर्व भी कर सकते हो। ये हमारा एक शेप बन के तैयार हो गया। अगर इसको पूरा सेलेक्ट करना है तो आप इसे ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। पेज पे जितनी सारी चीज़ें हैं एक बार में सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया।
डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे रेक्टेंगल टूल हो गया। रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल होता है जिसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट आर। अब इसको भी देख लेते हैं ज़रा हम। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एक शेप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ से आप जाके सिलेक्शन टूल लीजिए। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट दिख रहे हैं। जैसे अगर हमें कॉर्नर को कर्व करना है तो नॉर्मली हम इस पॉइंट को पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे तो कॉर्नर कर्व हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये यूज है, प्रिमिटिव टूल का ये सिंपल सा यूज है कि आपको कॉर्नर कर्व करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें आता है एक नेक्स्ट ओवल टूल जिसका शॉर्टकट की होता है ओ। ओवल टूल से हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सिंपल सी बात है, जैसे हम एक सर्कल बना रहे हैं, कोई भी हमने ये सर्कल ले लिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अंदर का ये फिल और बाहर की आउटलाइन। ठीक है, अंदर का फिल और बाहर की आउटलाइन। अंदर के फिल का सेम चीज़ है वैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, सेम एज आउटलाइन आपने सेलेक्ट करी, कलर चेंज कर सकते हो, साइज यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेम इसमें भी फील अल्फ़ा, स्ट्रोक अल्फ़ा। फील अल्फ़ा का मतलब फील पे जाके अल्फ़ा, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्ट्रोक को जाके हम अल्फ़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ट्रांसपेरेंट करना है या मेन कलर रखना है वो कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। अब हमने क्या करना है, आगे देखते हैं इसमें क्या दूसरा टूल है। सेम ऐसे ही जैसे रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल होता है वैसे ही ओवल प्रिमिटिव टूल होता है जिसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट ओ। अब दो तरीके से ले सकते हैं हम, या तो यहाँ पे जाके यहाँ पे होल्ड करके ये ऑप्शन आएगा तो इसको चूज कर सकते हैं, या हम अपने कीबोर्ड में शिफ्ट और वो ओ प्रेस करके ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। शिफ्ट ओ से इसको हम चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को जैसे बाहर की तरफ खींच रहा हूँ तो ये अंदर का शेप जो बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ये इसका है। जैसे हमें एक सर्कल लेनी है, अगर हमें दो उसमें आउटलाइन चाहिए, बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए यूज होता है। अब जैसे हम कोई भी शेप बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से बॉक्स बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा। अगर हमें इसे एडिट करना है, बड़ा छोटा करना है, तो एक हमारे पास टूल आता है, इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसका शॉर्टकट की होता है क्यू फॉर क्वीन। अब हम इसको सेलेक्ट करने के बाद ये होता है कि जैसे मैंने इसको ड्रैग करके सेलेक्ट किया, हमने क्यू दबा दिया, क्यू या तो प्रेस कर लिया कीबोर्ड में, या यहाँ से हमने फ्री सिलेक्शन टूल ले लिया। अब इसका काम क्या है जी, इसका काम ये है कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये चीज़ बड़ी होगी, छोटी हो सकती है। हम इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। आप किसी एक साइड को पकड़ के यहाँ से खींच सकते हो, बड़ा छोटा जो भी आपको करना हो, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, जहाँ से भी पकड़ के आपके। इसका मतलब ये फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी हम इसको हर एंगल से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम इसमें, चाहे हम इसको कर्व कर लें, घुमा लें, जो मर्जी कर लें हम इसका। तो ये ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यही यूज़ होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी हम शेप अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको अगर हमें बड़ा छोटा या कुछ करना है तो हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके उसे बड़ा छोटा या कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसे कहीं रोटेट करना हो, किसी एंगल पे हमें रोटेट करना हो। जैसे ये रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने रोटेट करके इसको इस एंगल पे रख दिया, या रोटेट करके ऐसे इस एंगल पे रख दिया। किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट करके रख सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा टूल हम देखेंगे जिसको हम ब्रश टूल बोलते हैं, जो इसमें दो तरीके का हम ब्रश टूल यूज करते हैं। एक तो होता है क्लासिक ब्रश टूल और दूसरा होता है पेंट ब्रश टूल। क्लासिक ब्रश टूल का जो शॉर्टकट की है वो होता है बी फॉर बॉल। अगर बी हम प्रेस करेंगे हमारे पास क्लासिक ब्रश टूल आ जाएगा, उसका साइन ऐसा होता है।
ये हमारा क्लासिक ब्रश टूल है। इसमें जैसे हम कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लिख सकते हैं या अपना नाम का साइन कर सकते हैं, या कहीं कलर फिलअप करना है तो आप कलर फिलअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसको आप एज अ पेंसिल यूज कर सकते हो। इसमें ये चलता है ऐसे, जैसे हम हल्का प्रेस करके चलाएंगे तो हल्की लाइन आ रही है, मैं इसी साइज पे अगर थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दूंगा तो ये मोटी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से काम करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है। सबसे पहले फिलअप है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ब्लैक कलर जैसे मैंने लिया, यहाँ से ग्रीन आप चूज कर लो, ग्रीन आ जाएगा। कलर हो गया आपका, ये फिल अल्फ़ा है। फिल अल्फ़ा का मतलब है कि जैसे ये हार्ड कलर आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, तो यहीं पे ये हल्का कलर आ जाएगा। बिल्कुल सामने ये देखो, हल्का ऊपर का हार्ड, ये नीचे का ये भी ग्रीन है बट हल्का है, क्योंकि हमने यहाँ से अल्फ़ा कम कर रखा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, इसके साइजेज आते हैं। ब्रश के अलग अलग साइजेज आते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ऑप्शन आप इसमें चूज करके यूज कर सकते हो। सारे ऑप्शन के अलग अलग साइजेज हैं, अलग अलग उनकी शेप निकल के आएगी। कोई भी शेप आप भी यूज कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए हम ब्रश का भी यूज करते हैं। जैसे हमें कोई ड्रॉ करना है, कुछ ट्रेस करना है, तो हम वहाँ पे ब्रश का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें स्टाइल में लाइन चाहिए, हमें स्टाइल में आउट मार्क्स चाहिए, हमें जो स्ट्रोक हम बनाते हैं अगर वो हमें स्टाइल में चाहिए तो हम इसमें ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। या कहीं पे हमें रफली कलर करना है तो वहाँ के लिए हमें ब्रश का यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टाइल देख लिया। बहुत सारे आपको स्टाइल मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें अब साइज़ का यहाँ भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 200 स्ट्रोक रख सकते हो। इसका जो साइज़ है, ब्रश के लाइन का जो साइज़ है, आप 200 मैक्सिमम रख सकते हो और मिनिमम रख सकते हो 1। जैसे हमने लाइन टूल में देखा था 0.1 भी रख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 0.1 नहीं, यहाँ पे जो मिनिमम ब्रश का साइज होता है हम 1 रख सकते हैं। इससे कम नहीं कर सकते साइज को। ये था क्लासिक ब्रश टूल। अब पेंट ब्रश टूल हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट करके डिलीट। अब जो पेंट ब्रश टूल होता है उसका शॉर्टकट की होता है Y। ठीक है, आपको ये सर्कल में शेप दिख रही है, इसमें अलग अलग शेप थी। अब जब हम पेंट ब्रश टूल लेंगे तो उसकी शेप अलग होती है। ये ऐसे आपको ब्रश की तरह दिखता है, जैसे नॉर्मल ब्रश हम पेंट में यूज करते हैं वैसे ये दिखता है। अब इसका भी सेम चीज है, इससे भी हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इससे आप अपना नाम लिख सकते हो। इसका ये है कि आप कैसे भी चलाओ ये सेम चलता है। जैसे मैंने हल्का चलाऊंगा तो लाइन का जितना साइज है उतना ही चलेगा। अगर इसको मैं दबा के चलाऊंगा, होल्ड करके चलाऊंगा, होल्ड करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तब भी इसका सेम सीन आ रहा है। जबकि क्लासिक ब्रश में ऐसा नहीं होता। उसको जिस हिसाब से हम प्रेस करते हैं उस हिसाब से लाइन की विड्थ कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे हम ज़्यादा प्रेस करेंगे उसको, उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम हल्का उसको चलाएंगे तो उसकी लाइन हल्की रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। पेंट ब्रश टूल में ये नहीं है। पेंट ब्रश टूल को आप कैसे भी उसको ड्रॉ करेंगे उसकी सेम लाइन निकल के आएगी, चाहे आप अपने कर्सर को हल्का चलाएं या उस पर थोड़ा प्रेस करके चलाएं, इसमें सेम चीज़ आनी है। इसमें कोई शेप में चेंज नहीं होने। सेम लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो कैसे भी, कुछ भी। जैसे आपको अपना नाम लिखना है, कुछ लिखना है, आप कुछ भी इससे लिख सकते हो। एज अ पेन चलता ही है। जैसे हम कॉपी पे पेन से कुछ लिखते हैं, ऐसे ही आप इससे लिख सकते हो। इजिली कुछ भी लिख सकते हो। इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में वही सेम चीज़ है। यहाँ से स्ट्रोक से कलर हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे फील अल्फा है, इसको स्ट्रोक अल्फा को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो स्ट्रोक का साइज होता है 0.1 से लेके 200 तक होता है। इसमें आपको 2 तरीके के साइज मिल जाएंगे। जैसे हमने क्लासिक ब्रश में देखा कि उसमें मिनिमम साइज 1 था, इसमें 0.1 है। ठीक है, मैक्सिमम उसमें भी 200, इसमें भी 200। यहाँ पे आपको इसमें स्टाइल मिल जाता है। जैसे हमने लाइन टूल में स्टाइल देखे थे, सेम सारे स्टाइल इसमें भी होते हैं। जब हम क्लासिक ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं तो सेम इसमें वही चीज होती है जो हमें लाइन टूल में देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसमें भी आप अलग अलग स्टाइल, अलग अलग विड्थ, सारी चीज़ें आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप इसमें सेम चीज़, सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है पेंसिल टूल का। ठीक है, पेंसिल टूल का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट वाई।
शिफ्ट वाई को प्रेस करेंगे, हमारे पास पेंसिल टूल आ जाएगा। पेंसिल टूल का हम यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमें प्रॉपर सर्कल बनाने नहीं आ रहा, अगर हमसे नहीं बन रहा, तो इससे वो चीज हम बना सकते हैं। जैसे रफली हम अगर इसको ऐसे डिजाइन करेंगे तो ये प्रॉपर सर्कल में खुद ही कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम नॉर्मली अगर ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम स्क्वायर बना रहे हैं, जैसे हमारी लाइन टेढ़ी हो रही है, जैसे ही हम इसको ज्वाइंट करेंगे ये प्रॉपर अपने आप सही कर लेगा। तो ये इसका हमारा बेनिफिट है। जैसे हमें सर्कल बनाना है, नॉर्मली हमने इसको यहाँ पे होल्ड करा, ये सर्कल बन के तैयार है, ठीक है। जैसे हमें स्क्वायर बनाना है, नॉर्मली मैंने ऐसे लेके ड्रॉ कर दिया, सर्कल आपका ये रेक्टेंगल या स्क्वायर आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, जैसे स्ट्रोक में आप कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेम वही है, फिल अल्फा स्ट्रोक है, आप स्ट्रोक अल्फा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें लाइन का जो स्ट्रोक साइज है 0.1 मिनिमम, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम इसमें भी 200 है, ठीक है। इसमें भी नीचे आप आएंगे तो स्टाइल आपको सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो हमने पेंट ब्रश टूल में देखा या लाइन टूल में देखा। सेम ये सारे साइजेस आपको यहाँ भी मिलेंगे, सारे स्टाइल मिलेंगे, ठीक है। विड्थ स्टाइल सारी चीज़ें सेम मिलेंगी इसमें भी, जैसे हमने लाइन टूल में देखा था या हमने पेंट ब्रश टूल में देखा था, ठीक है। तो इसमें भी सेम सारी चीज़ें मिलनी है। उसके बाद आता है जैसे हम किसी भी चीज़ को मूव कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारी पूरी स्क्रीन भर गई, हमने कुछ बना लिया, बहुत ज़्यादा बना लिया, जैसे हम जूम करके काम करते हैं। सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने रेक्टेंगल टूल लिया, एक बड़ा सा हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है, हमने इस पे जूम करके काम कर रहे हैं, तो हम इसको मूव कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम करते हैं उसके लिए हैंड टूल का यूज। हैंड टूल का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है एच से भी आता है, और आप स्पेस बार होल्ड करके भी इसको कर सकते हो। जैसे मैंने स्पेस बार होल्ड कर लिया, यहाँ पे मैं देखो ये स्क्रीन में इधर कर रहा हूँ, इधर हो रही है, ठीक है। राइट साइड करना है तो राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट करना लेफ्ट लेके जाएंगे, ऊपर नीचे कहीं भी आप कर सकते हो। ऊपर करना, आप ऊपर की तरफ करोगे, ऐसे हैंड को नीचे लेके जाओगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा ये लेफ्ट या राइट, आप कहीं भी लेके जाना है, हैंड टूल से आप लेके जा सकते हो। जैसे मैं ये हैंड टूल का यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। हैंड टूल दो तरीके से काम करता है। पहला जो चीज़ है कि हम इसको एज से सेलेक्ट कर सकते हैं हैंड टूल, या यहाँ से जाके ले सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टूल बार में, हम यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ये कि आप अगर किसी दूसरे टूल का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट स्पेस बार को होल्ड करके यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है, मैं यहाँ पे जाके हैंड टूल नहीं ले रहा या एच प्रेस करके नहीं ले रहा, मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड में स्पेस बार को होल्ड कर लूँगा, मैं यहाँ पे इजीली इसको मूव करा सकता हूँ। तो जब भी हम काम करते हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि कई भी चीज़ें हमें मूव करके देखनी है तो हम सिंपली क्या करते हैं, स्पेस बार को होल्ड करते हैं, हैंड टूल का यूज कर लेते हैं, ये डायरेक्ट यूज में आ जाता है स्पेस बार से, ठीक है। अब जैसे हमें कहीं पे कलर फिल करना हो तो उसके लिए पेंट बकेट टूल आता है। ये जो आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको पेंट बकेट टूल इसका नाम है। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है के। पेंट बकेट टूल को हम के से यूज करते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम के प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेंट बकेट टूल आ जाएगा। अब पेंट बकेट टूल का यूज किया है तो वो आप देख लेते हैं। जैसे मैं एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बना लिया मैंने, इसके फील को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन टूल लेके मैंने अंदर का फील सेलेक्ट कर लिया। अब मैं के प्रेस करूंगा, के प्रेस करके मैं यहाँ से कलर लूंगा। ये जो नीचे बॉक्स दिख रहा है आपको टूल बार में, फील कलर के, यहाँ से मैंने कलर ले लिया ब्लैक, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जाके मैंने कलर ले लिया, वापस से ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब मैं के प्रेस करूंगा, अब मेरे पास ग्रीन कलर का आ चुका है पेंट बकेट। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो पेंट बकेट से हम जैसे कोई भी हम शेप बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से ये ब्रश लेके ऐसे मैंने ये एक डिज़ाइन बना लिया। अब इसके अंदर कलर तो है नहीं, कलर फिल करने के लिए मैंने के प्रेस करूँगा, इसमें फिल करूँगा, ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। इस कलर को जैसे मैंने यहाँ फिल कर दिया, तो अब चेंज करना है तो आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल से इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, फील को, यहाँ पे जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके कोई भी कलर आप लेंगे, जिस कलर पे आप टिक करेंगे वही कलर इसमें आ जाएगा, आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ वही है। इसका भी जो हमने लाइन खींचा था वो स्ट्रोक हो गया। अब स्ट्रोक का आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है आपका इंक बॉटल टूल। इंक बॉटल टूल का शॉर्टकट की होता है वो होता है एस। ये आपका इसी में आता है पेंट बकेट टूल में। जैसे हम नीचे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन इंक बॉटल टूल का।
इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है एस। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने लाइन खींची है, ठीक है, मैंने ये लाइन खींची, ये यहाँ से ये कोई स्टाइल बना दिया हमने, ठीक है, दूसरी तीसरी लाइन ऐसे खींच दी। अब हमें इन लाइनों का कलर चेंज अगर करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इंक बॉटल टूल का यूज कर सकते हैं। इंक बॉटल टूल लिया मैंने, ये जो लाइन वाला बॉक्स दिख रहा है इस पर मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ से हमने ये ब्राउन कलर ले लिया। अब जैसे मैं लाइन पे क्लिक करूँगा कलर चेंज हो जाएगा, देखो आपको दिख रहा होगा कलर चेंज हो चुका है लाइन का। तो ये इसके लिए आता है, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं कोई शेप बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक शेप बना दिया, ठीक है, और दूसरा एक दूसरा शेप बना दिया। अब मुझे क्या हुआ कि बाद में मुझे लगा कि नहीं, स्ट्रोक लाइन का हमें कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम लाइन को ऐसे सेलेक्ट करें और एक एक करके यहाँ से कलर चेंज करें, ठीक है, या तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इंक बॉटल टूल का यूज करें, एस प्रेस करेंगे, इंक बॉटल टूल आ गई, यहाँ से हम कलर इसमें चूज कर लेंगे जो भी हमें कलर चाहिए। अगर रेड कलर हमने चूज कर लिया। अब जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ बस टिक करना है आपको, लाइन पे क्लिक करना, लाइन पे क्लिक करते ही लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। हमें बार बार फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चीज़ें ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक कलर चूज करने का ऑप्शन आता है, जैसे हम आई ड्रॉपर कहते हैं, सॉरी, एक आई ड्रॉपर टूल होता है जिससे हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, कहीं और से। जैसे मुझे इस बॉक्स में कोई कलर फिल करना है, सपोज दैट ये जो स्क्रीन पे कलर दिख रहा है हमें फिल करना है, ठीक है, वाइट कलर फिल करना है, यहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट, चलो पहले हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं। अब सेम यही कलर मुझे यहाँ भी फिल करना है, ठीक है, तो हम आई ड्रॉपर का यूज करते हैं। आई ड्रॉपर से यहाँ से कलर पिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये अपने आप पेंट बकेट टूल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेम चीज़ यहाँ पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई भी कलर आपको स्क्रीन पे से कोई भी कलर उठाना, जैसे हम कोई किसी इमेज से दूसरी इमेज में कलर फिल करना है, सेम वही कलर फिल करना है, तो उसके लिए हम आई ड्रॉपर यूज करते हैं। आई ड्रॉपर से हम कलर को पिक करते हैं, कलर पिक करते ही अपने आप ये सिलेक्शन टूल पेंट बकेट टूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ये पेंट बकेट टूल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम जहाँ भी फिल करना चाहें, जिस भी प्लेस पे, जिस भी स्टाइल में हमें फिल करना है, तो वहाँ पे जाके हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो है इरेजर टूल, देख लेते हैं, जिससे हम जैसे इरेज करते थे ना बचपन में, लोग पेंसिल से कुछ भी डिज़ाइन बनाते थे तो उसको हम इरेजर से इरेज करते थे, तो सेम चीज़ यहाँ भी है, कोई भी डिज़ाइन बना रहे तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। इरेज का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है ई फॉर एलिफेंट। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो ई होता है। अब इसकी साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं। मिनिमम इरेजर का जो साइज है हम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम 200। तो जैसे मान लो मैंने इरेजर का साइज 1 रखा है तो ये इस हिसाब से इरेजर है। मैंने इसके साइज को अगर बढ़ा दिया, ठीक है, जिस हिसाब से आपको इरेज करना है उस हिसाब से आप साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितना इरेज करना है आप उस हिसाब से इरेज कर सकते हो। इरेज में स्टाइल भी आता है। अब इसकी प्रॉपर्टी में आप बात करेंगे तो यहाँ से आप इरेजर का भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर में चाहिए, आपको सर्कल में चाहिए, आपको किसी और स्टाइल में चाहिए, तो आप वहाँ से वो स्टाइल भी ले सकते हो इरेज करने का, ठीक है। तो इससे भी जैसा स्टाइल हम बनाते, कई बार इरेज करने का ऐसे स्टाइल बनाना हो तो आप यहाँ से स्टाइल भी बना सकते हो इरेज करके। तो ये था हमारा इरेजर टूल जिसका हमने यूज देख लिया है। अब जो नेक्स्ट है, एक लेजो टूल देखते हैं। जो जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया तो उसको में से मुझे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम लेजो टूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिया, ये हमारा रेक्टेंगल टूल बन गया, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसमें से कुछ पार्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से लेजो टूल यूज करें। लेजो टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब इससे नॉर्मली मैं यहाँ से लेजो टूल का यूज करके जैसे इतना पार्ट मैंने इसमें से सेलेक्ट कर लिया, देखो इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया कलर वाला। अब मैं इसको चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। उतना पार्ट सेलेक्ट करके मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। इसमें मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बन गया, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये होता है हमारा लेजो टूल का यूज। ये भी एज अ पेंसिल यूज होता है। आप कहीं से भी कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो एज अ पेंसिल, कोई भी स्टाइल ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करके आप वहाँ पे कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो। उस सिलेक्शन को आप चाहो तो उसमें से निकाल के बाहर भी निकाल सकते हो। मैंने वो सिलेक्शन सेलेक्ट किया, बाहर निकाल दिया, उतनी ही चीज़ बाहर आ गई, ठीक है। तो ये हमारा लेजो टूल था। अब इसमें 2-3 टूल और होते हैं, वो देख लेते हैं। एक होता है पॉलीगन टूल, सेम वही जैसे हमने रेक्टेंगल टूल यहाँ पे बनाया था। अब हम लेजो टूल से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे थे, पॉलीगन टूल में ऐसा नहीं होता। लेजो टूल का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है L, और पॉलीगन टूल का जो होता है शिफ्ट L। शिफ्ट L से हम इसको
यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड में अगर शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आप इस टूल को यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसका सिलेक्शन लेना है, अब यहाँ पे क्या क्लिक करना होता है, जस्ट क्लिक करके आप नॉर्मली इसको यहाँ तक ले जाएंगे, ड्रैग नहीं करना, बस हल्का सा मूव कराना है, अपने हैंड को मूव करना है कर्सर के साथ, तो ये सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब जैसे यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, ठीक है, मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया, अब इतना ज़्यादा मैंने जितना सेलेक्ट करना था उतना सेलेक्ट हो गया। सेम चीज़ वही है, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो या इस शेप को उठा के आपको बाहर लेके आना, बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्शन के टूल हैं कि जिस हिसाब से अपने हिसाब से अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ही एक और ऑप्शन आता है, वो देख लेते हैं, मैजिक वॉन्ड, ठीक है। मैजिक वॉन्ड से क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 कलर में इमेज है, तो जिस भी कलर पे आप इसको क्लिक करोगे वो कलर ऑटोमेटिक पूरी इमेज में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इससे भी हम नॉर्मली सिलेक्शन ही लेते हैं, ये सारे सिलेक्शन के ही पार्ट है। और आगे हम जब कैरेक्टर वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें हम पता चलेंगी, इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसको इतना ही जानते हैं, ठीक है। अब आपका एक ऑप्शन और बचा है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, वो देख लेते हैं कि टेक्स्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, टेक्स्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली या तो यहाँ से आप टेक्स्ट टूल को ले सकते हो, इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है टी। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ से मैंने टेक्स्ट का टूल ले लिया, अब कुछ भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट के स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर में आओगे तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे आप आके कोई भी स्टाइल ले सकते हो, जो भी स्टाइल लोगे उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। आपको टेक्स्ट को चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके कोई भी स्टाइल चूज करोगे, उसी स्टाइल का ये टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से आप चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम आगे की बात करें तो यहाँ पे साइज आता है। अब जैसे ये साइज है, जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा टेक्स्ट मेरा बड़ा होता चला जाएगा। मैक्सिमम 96 है, कम करूँगा तो कम हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 96 देखने को मिलेगा कि आप इस 96 से आप यहाँ पे टेक्स्ट का साइज यहाँ से 96 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो। यहाँ पे भी फील का ऑप्शन आता है, जो भी कलर आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हो, जिस भी कलर में आप चूज करोगे उसी कलर में आपका टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट में यहाँ पे आपको फील भी मिलेगा, फील टेक्स्ट को आप नॉर्मल फील में भी रख सकते हो और टेक्स्ट को आप हल्के कलर में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट में आपको नीचे पैराग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हम एनिमेशन सीखने जा रहे हैं तो टेक्स्ट की इतनी यहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल, वैसे मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, यहाँ पे नॉर्मल आपका पैराग्राफ का सेटिंग मिलता है, लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों की तो इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, हमारा मेन फोकस जो है वो एनिमेशन पे रहने वाला है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम टेक्स्ट के बारे में नॉर्मली जान लेते हैं कि लिखते कैसे। अगर कुछ आपको टॉपिक लिखने की ज़रूरत पड़ी तो ये नॉर्मल आप देख लो कि आपको टेक्स्ट टूल लेना है, नॉर्मली टेक्स्ट टूल लेके आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है, उसको अगर चेंज करना है आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाके स्टाइल कोई भी आप चूज कर सकते हो कि स्टाइल, आप उस स्टाइल से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर फील मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कलर आप फील चेंज कर सकते हो, कोई भी जो भी कलर करोगे वही कलर का टेक्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा टूल्स, हम सारे टूल्स के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और ये टूल्स के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी।